अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको एक ऐसे पैगंबर की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिन्होंने अंधेरों में भी रोशनी का रास्ता सिर्फ अल्लाह की रहमत में ढूंढा। उनका सब्र, उनका यकीन और उनकी तौबा हर इंसान के लिए एक मिसाल है। ये कहानी है अल्लाह के पैगंबर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की। अगर आपको प्रॉफिट सीरीज़ में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं रियल लाइफ स्टोरी ऑफ प्रॉफिट यूनुस अलैहिस्सलाम। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने निनवा नाम के शहर की तरफ रसूल बनाकर भेजा। निनवा एक बड़ी और आबाद जगह थी, लेकिन उसके लोग शिर्क में मुब्तला थे। वो बुतों की पूजा करते थे, जुल्म करते थे और अल्लाह को भूल चुके थे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाया, समझाया, नसीहत की, लेकिन उन्होंने हर बार इनकार किया। उन्होंने यूनुस अलैहिस्सलाम का मजाक बनाया और उनके बातों पर हंसने लगे। यूनुस अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया कि अगर तुम बाज ना आए तो अल्लाह का अजाब तुम पर नाजिल होगा, मगर उन लोगों ने नफरत के साथ उनका पैगाम रद्द कर दी। यूनुस अलैहिस्सलाम गुस्से में निनवा को छोड़कर निकल गए, लेकिन उन्होंने अल्लाह ताला से इस सिलसिले में कोई इजाज़त नहीं ली थी। वो समझ बैठे कि अब उन लोगों पर अजाब ज़रूर आएगा। शहर छोड़कर वो समंदर के रास्ते सफ़र पर निकल पड़े। वो वहाँ एक कश्ती में सवार हुए जो समंदर के बीच जा रही थी। थोड़ी देर बाद समंदर में एक भयानक तूफान आया। लहरें इतनी ऊंची हो गई कि कश्ती डूबने लगी। लोग घबरा गए और उन्होंने कहा कि ये तूफान किसी गुनहगार की वजह से है। तूफान की वजह से लहरें तेज होने लगी और कश्ती डूबने लगे। लोगों ने सोचा कि कश्ती पर सामान ज्यादा है, इस वजह से उन्होंने कश्ती पर मौजूद सामान कश्ती से बाहर फेंक दिया, पर उसका कोई फायदा न हुआ। फिर लोगों ने मशवरा किया कि किसी इंसान को कश्ती से उतारना होगा। फिर कुरान अंदाजी की गई। जब पहली चिट निकाली गई तो उस पर यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया, पर लोगों ने कहा ये तो अल्लाह के नबी हैं, इन्हें छोड़ दो। फिर दोबारा से चिट्स निकाली गई। दूसरी बार में भी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का ही नाम आया और लोगों ने फिर से तीसरी बार चिट निकालने का फैसला किया, तो तीसरी बार में नाम आया यूनुस अलैहिस्सलाम का। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने समझ लिया कि ये अल्लाह की तरफ से उनके लिए इम्तिहान है। उन्होंने बिना किसी शिकायत के खुद को समंदर में फेंक दिया। जैसे समंदर में गिरे तो अल्लाह के हुक्म से एक बड़ी मछली आई और उन्हें निगल गई। अब वो जिंदा थे, लेकिन मछली के अंदर मछली का पेट, समंदर का पानी और रात का अंधेरा। हर तरफ सिर्फ तन्हाई, खामोशी और बेबसी थी। लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम नफरत या गुस्से में नहीं आए। उनका दिल तौबा से भर गया। उन्होंने वहीं से अल्लाह को पुकारा। उनका दिल कह रहा था, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, तू पाक है, बेशक मैंने ही अपने ऊपर जुल्म किया। ये दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं थी, ये एक रूह की सदा थी जो अर्श तक पहुंच गई। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल की और मछली को हुक्म दिया गया कि वो यूनुस अलैहिस्सलाम को साहिल पर छोड़ दो। यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन तक मछली के पेट में रहे। एक रिवायत में आता है कि 3 दिन या 7 दिन मछली के पेट में रहे। जब उन्हें मछली ने ज़मीन पर छोड़ा तो उनकी जिल्द जल चुकी थी। वो बेहोश थे, कमज़ोर थे, लेकिन अल्लाह की रहमत ने उनका इंतज़ार किया था। वहाँ एक पौधा उगा दिया गया जिसे यक़तीन कहते हैं। उस पौधे के पत्तों ने उन्हें धूप से बचाया और उसकी ग़िज़ा ने उन्हें ताकत दी। जब वो वापस अपनी कौम के पास गए तो उन्हें देखकर सब घबरा गए, और उस दौरान जब अजाब आने को था तो लोगों के दिल पिघल गए। सबने तौबा की, अल्लाह से माफ़ी मांगी और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का पैगाम कबूल कर लिया। ये एक वही कौम थी जो पहले उनका मजाक उड़ाती थी और वही उनके कदमों में बैठी थी। यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम एक ऐसी कौम थी जो पूरी की पूरी ईमान ले आई थी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कहानी सिर्फ एक वाक़या नहीं, एक पैगाम है। जब ज़िंदगी के अंधेरों में रास्ता ना मिले, जब हर तरफ तन्हाई हो, जब लगे कि कोई सुन नहीं रहा, तो सिर्फ एक दुआ को याद रखना, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। क्योंकि अल्लाह हमेशा सुनते हैं, चाहे आप समंदर के अंदर हों या दुनिया के शोर में। अगर दिल से पुकारो तो जवाब ज़रूर मिलता है। तो ये था यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या। आप नेक्स्ट कौन से प्रॉफिट की स्टोरी सुनना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताइए।
اور اگر آپ کو پروفٹ سیریز میں انٹرسٹ ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ دس از ادیبہ کشش سائننگ آف۔